ओके। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने अकाउंट्स में कुछ बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव के पीछे लॉजिक क्या है और क्यों कर रहे हैं इसको आज समझते हैं। अभी करेंटली मार्केट की अगर निफ्टी की चार्ट को हम लोग देखते हैं तो अपने को ये बात पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में एक सेल की सिग्नल आ गई। शॉर्ट टर्म इट मीन्स क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं अपने चैनल पे हमेशा इंडेक्स लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, तो वह लॉन्ग टर्म वीकली और मंथली चार्ट के साथ होता है, बट शॉर्ट टर्म मेरे लिए डेली का चार्ट है। इस चार्ट पे अभी एक सेल की सिग्नल आ गई है, तो मैं अपनी कुछ पोर्टफोलियो में कुछ पोजीशन में थोड़ी सी बदलाव करूँगा। उस बदलाव के पीछे लॉजिक क्या है उसको समझिए। अभी हमारी इन्फोसिस की ऑलरेडी पोजीशन है जिसमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट है 7 लाख रुपए की। ये रनिंग रहेंगे। कैलेंडर ट्रेड है। कैलेंडर ट्रेड में हमने जो भी ट्रेड बनाए हुए हैं इसमें थोड़ी सी मिस बैलेंस हो रही है। मिस बैलेंस क्या हुआ, बाजार एक रेंज में लगभग आज 250 टू 300 पॉइंट्स लगातार आज डाउन साइड मुझे देखने को मिले हैं। इसलिए इस वक्त हम लोग अपने 19,500 की कॉल जो हमने 4 लॉट के साथ में हैज किया हुआ है, इसमें से एक लॉट निकाल देंगे, क्योंकि मार्केट में यह डेल्टा को थोड़ा जो 6 डेल्टा है इसको मुझे न्यूट्रल करना है राइट नाउ। तो अभी इस वक्त क्या करेंगे, जो भी करंट मार्केट चल रहे हैं यहाँ से हम एक लॉट यानी 50 को हम एग्जिट कर देंगे करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस अभी 20 रुपये 25 पैसे का चल रहा है और यहाँ पे हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। इससे हमारा डेल्टा ये जो 6 है वो आपको न्यूट्रल होता हुआ ऑटोमेटिक दिखाई देगा और ट्रेड थोड़ी सी 2 डेल्टा न्यूट्रल हुआ, थीटा पॉजिटिव मिलेंगे। इस ट्रेड में अभी आने वाले समय में हमें जो भी प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो मैं आपसे निश्चित तौर पर शेयर करूँगा। इस सारी पोर्टफोलियो के पीछे लॉजिक क्या है, ये टोटली पोर्टफोलियो लगभग 1.5 CR का है। इसको मुझे एक सिस्टम बेस में मैनेज करना है, जिसमें लगभग अभी निफ्टी बीच से हमें ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए की प्रॉफिट शो हो रही है और स्टेडल से मुझे अभी इस वक्त लगभग 20,000 रुपये का प्रॉफिट शो हो रहा है। आज हमने एक स्टेडल में भी बदलाव किया है। स्टेडल में क्या बदलाव किया है, हमने 15,800 की पुट और 19,000 की कॉल को सेल करके गए थे, बट मार्केट ने आज 300 पॉइंट की एक साइडेड ओपन में ही खुला और जिस वजह से मुझे अपनी सेलिंग स्ट्राइक पुट की सेलिंग स्ट्राइक से 300 पॉइंट कदम पीछे हटाने पड़े, जिससे कि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मार्केट से कभी भी फाइट करने का फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जो भी हमारे लॉट थे, इस लॉट को देखेंगे तो आज हमने ट्रेड क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हमने जैसे 90 लॉट लेते हैं, यहाँ पे हमें 90 लॉट नहीं लिया हुआ, 3750 क्वान्टिटी सेल किया हुआ था। 3750 डिवाइडेड 50 करेंगे तो आपको लगभग ये 75 लॉट दिखाई देंगे और इसके एगेंस्ट में हमने यहाँ पे ऑलरेडी 90 लॉट सेल कर दी। अब क्या है, 15,500 की पुट 90 लॉट सेल है और 19,000 की कॉल 8 सितंबर की 90 लॉट सेल है। इन दोनों ही स्ट्राइक में यदि हम कामयाब होते हैं तो मुझे एक्सपायरी तक नियर अबाउट 30 से 40,000 रुपये देखने को मिलेंगे, जो हम ऑलरेडी अपनी सोसाइटी में विड्रॉल करते चले जा रहे हैं। देन इंडेक्स लॉन्ग टर्म हैजिंग में भी क्या हो रहा है, जब मार्केट ने नीचे से ड्रॉ डाउन दी है तो यहाँ पे जो हमारे 85 लाख रुपए की प्रॉफिट थी वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, बट इसकी हैजिंग के लिए आप लोग जानते हैं कि मैं विदाउट हैजिंग कोई भी ट्रेड करता ही नहीं। तो यदि मार्केट एक रेंज अमाउंट में नीचे आया तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेंगे। यह प्रॉफिट अभी यहाँ पर भी श्रिंक होता हुआ दिखाई ऑलमोस्ट। अगर मैं ट्रेडिंग रिपोर्ट्स की बात करूँ, ऑलमोस्ट यदि हम लोग प्रॉपर ट्रेडिंग रिपोर्ट्स की बात करें तो अभी नेट ट्रेड में हमारा लगभग ग्रॉस प्रॉफिट 86,02,279 रुपये चले, जिसको पिछले 4 वर्षों में हमने केवल 26,353 रुपये का ब्रोकरेज दिया है। इसके अगेंस्ट सारे नेट प्रॉफिट ही हैं। इस तरह की पोर्टफोलियो को कंटिन्यू मैनेज करने के लिए डेल्टा को हम लोग न्यूट्रल कर रहे हैं, हर पोर्टफोलियो को हैजिंग कर रहे हैं और उन हैजिंग के वजह से जो मुझे रिस्क रिवार्ड ऐसे मिल रहा है। अब हमने एक डिसीजन लिया है कि जो भी हमारी फोलियो है उससे स्टेडल से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगी उसको हम एवरी मंथ विड्रॉल करेंगे। तो इस तरह की सिनेरियो को चाहते हैं सीखना समझना, आप 2 तरह की काम कर सकते हैं। यह ट्रेड मैं कैसे लेता हूँ, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके लिए हम लोग एक सिंपल से चार्ट और जो टूल्स है उसको यूज करते हैं। अभी मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ट्रेड में एक बात समझ में आ रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ, मैं वीकली चार्ट को समझता हूँ। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस 16,800 का है, टारगेट
ऊपर में 18,600 की है। तो इस वक्त लगभग हमने 18,600 का स्टॉप लॉस है और नीचे में 16,800 की हमारा नीचे में स्टॉप लॉस है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमने ट्रेड बनाई है उसके बारे में अगेन आपसे बात करता हूँ। अभी देखो ऊपर में 18,000 की स्टॉप लॉस है, तो हमने 19,000 की कॉल को शॉर्ट किया हुआ 8 सितंबर वाली, और नीचे में 16,000 की स्टॉप लॉस है, तो हमने 8 सितंबर की 15,800 की पुट को शॉर्ट किया हुआ है। इन दोनों ही हैजिंग में मुझे लगभग 99.85 की प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, जिस वजह से मुझे पर लॉट्स लगभग जो भी पर लॉट्स अभी यहाँ पे मैं एक छोटी सी अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, पर लॉट्स जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 0.73% का होगा ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेडल सेल किया है, इसमें लगभग 90 लॉट है। अगर इस सिनेरियो को मैं देखूँ कि मार्केट 8 सितंबर तक ना ही 15,500 जाता है ना ही 19,000 जाता है, तो उस बीच में डे बाय डे के हिसाब से हमें क्या प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह की आप सिनेरियो लगातार एक टूल्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो यह टूल्स क्या है और क्यों हमें करना चाहिए? जब भी कोई भी ट्रेड बनाओ तो उसमें आपकी पोजीशन होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि मार्केट अगर ड्रॉ डाउन जाती है तो हमें किस प्रकार से प्रॉफिट को कंट्रोल करना है। अभी इस वक्त मार्केट ने यदि नीचे में एक्सपायरी तक 16,600 तक आता है, तो अपने को मैक्सिमम इस 90 लॉट में 4,000 रुपये प्रॉफिट मिलेंगे, और ऊपर में यदि यह लगभग 18,000 को टच करता है तो लगभग ये 2,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिलेंगे। बट मेरा पूरा उम्मीद है कि मार्केट इतनी बड़ी रेंज में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। मार्केट लगभग इस एक्सपायरी तक 17,000 से लेकर के और 17,600 के बीच रुकने की पूरी उम्मीद है, और ऐसे करने में मार्केट में और हमारे अनुमान साबित हुआ तो लगभग हमारे 90 लॉट्स को ऊपर के हिसाब में मुझे 35 से 40 रुपये के प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, और इस तरह की प्रॉफिट को मैं लगातार विड्रॉल करते चला जा रहा हूँ। आपने अपने बहुत बड़ी कीमती समय दिया है और इन चीज़ों को सीखा है, समझा है, इसलिए थैंक यू सो मच।